वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए जीनियस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। भारत को पुर्तगालियों की कौन सी देन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोथिक स्थापत्य कला, तंबाकू की खेती, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने निम्न में किसका पालन सर्वप्रथम आरंभ किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा कुत्ता, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता के मातृ प्रधान होने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है? राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा अवंती के, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हुनों का भारत पर सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा तोरमान, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। कार्ले गुफा मंदिर हो जाएगा कार्ले गुफा मंदिर, हीनयान, कार्ले गुफा मंदिर ये हीनयान हो जाएगा। खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन, इसका हो जाएगा जैन। बाघ गुफा हो जाएगा महायान, और उसके बाद बादामी गुफा हो जाएगा शैव। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में किस सल्तनत शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा फिरोज तुगलक का, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक था। इन्होंने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर ने, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाराजा रंजीत सिंह प्रमुख थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा शुकर चकिया मिस्ल के, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शारदा एक्ट, तरुण स्त्री सभा, बैथून से हाई स्कूल, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? राइट आंसर इसका है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1946 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका कारण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा की। अगला इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसने बंग भंग आंदोलन के लिए कहा कि इसके लिए लॉर्ड कर्जन को धन्यवाद देना चाहिए? सही उत्तर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक अंग था जुरै, इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा गोंडवाना लैंड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत निम्न में कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा महाविस्फोटक सिद्धांत, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी निम्न के बराबर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 111 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका निर्माण हिमानी के अपर्दन के परिणाम स्वरूप हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अगर 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर शाम के 4 बजे हैं तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा दोपहर 12 बजे का मंगलवार।
ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गहन से आजीविका बसें विशिष्ट क्षेत्र में अपनाई जाती है जिसमें क्या होगा, उच्च जनसंख्या घनत्व और से निम्न तकनीकी होगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्वी सीमा से हुआ है, पूर्वी सीमा से सटा हुआ है इनमें से सभी, बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है, सही उत्तर इसका पूर्वी घाट। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कावेरी नदी पर। ऑप्शन इसका ए बी हो जाएगा सही उत्तर। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा गेहूं के साथ। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान से कहां पर आरंभ हुआ, राइट आंसर इसका हो जाएगा इज्जतनगर में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मनीला। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मार्च अप्रैल के महीने में काल बैसाखी नाम से वर्षा कहाँ होती है, राइट आंसर इसका पश्चिम बंगाल से असम, मेघालय से, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिमालयी नदियों की प्रमुख मुख्य विशेषता है, सही उत्तर इसका इनमें जल का प्रवाह बारहमासी होती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आप पार्टी की स्थापना कब हुई, आप पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुआ है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। उच्चतम से न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, सही उत्तर इसका हो जाएगा संसद के पास। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 163। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार से नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा हड़ताल का अधिकार। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नागालैंड को किस संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा मिला, सही उत्तर इसका हो जाएगा 13वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी। भारत का संविधान है एकल नागरिकता प्रदान करता है, भारत के संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, सही उत्तर इसका प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम से अनुपात। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था, राइट आंसर इसका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इस्पात कारखाना किस स्थान पर से लगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा कुल्टी में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। वन महोत्सव से की शुरुआत किसने की, सही उत्तर इसका हो जाएगा के एम सुमुंशी के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। तकनीकी शहर से किस नाम से जाना जाता है, तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है बंगलौर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेपाल की राजधानी कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। युद्ध टैंक से कहाँ बनाया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अवाड़ी में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारतीय नृत्य कौन नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कथक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुतिकरण से तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग से प्रयुक्त है, राइट आंसर इसका माइक्रोसॉफ्ट से पावर पॉइंट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट से पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी, राइट आंसर इसका हो जाएगा HTML। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, परम से दाब है, परम दाब क्या है, गेज दाब से प्लस 1 बार। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सरल से अवर्त गति में स्थित रहता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्तकाल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल से को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए
समय मिल जाए, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पात्र जिसमें पानी के एक से बीम तुला पर साम्यता में है, जब कोई पात्र की तली और इसकी सतहों को बिना छुए पानी में जो उंगली डालता है तो पात्र जिस पर रखा जाता है उस तुला का पैमाना क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका स्थिर रहता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी उत्सर्जित करता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इको साउंडिंग से एक तकनीक है जिसका प्रयोग जो क्या होता है? इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग से सागर से की गहराई को मापने में किया जाता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ से खाली स्थान का पता लगाने के लिए उपयोगी है, सही उत्तर इसका हो जाएगा भूकंप, ऑप्शन बी। निम्नलिखित पदार्थ में विद्युत के कौन चालक हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। एक आवेशित जो खोखले गोले के केंद्र पर से विद्युतीय विभव होगा, राइट आंसर इसका 0 होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा डोबेरिनियर ने, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्लेट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कैल्शियम से बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण से है, उसका रासायनिक नाम है, सही उत्तर इसका है CaHCO3, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तांबा के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्टील में कितना कार्बन होता है? राइट आंसर का 0.1 से 2% हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 200 ml से जल में कितना यूरिया घुलाया जाए कि बिलियन 0.1 मोलर बन जाए? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1.2 ग्राम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम में खाली स्थान से का जटिल मिश्रण होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन के, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर से क्या है? सोडा वाटर क्या है? तो ये हो जाएगा एक कोलाइड है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय पृथक्करण से विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू किस कुल का है? आलू है जो सोलेनेसी कुल का है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, राइट आंसर इसका जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण से हेपेटाइटिस होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यकृत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से के अजैव अवयव से का उदाहरण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वायु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वास्तविक चित्रण से के आधार पर से किसने तो मानव शरीर की सटीक से व्याख्या की है? राइट आंसर इसका बेसालियस हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरिब्रम से किससे संबंधित है? सेरिब्रम हो जाएगा मस्तिष्क से संबंधित है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अवशोषित भोज्य पदार्थ का प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा एसिमिलेशन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अदरक से एक तना है न कि एक जड़, क्योंकि यह इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम के कारण, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12वां स्थान है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न कथनों को गौर करना है। बिहार में मात्र 63.82% आबादी साक्षर है। साक्षरता की दृष्टि से बिहार से देश में अंतिम पायदान पर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी
1 और 2 दोनों सही है। उत्तरी गंगा के मैदान से का ढाल है, उत्तरी गंगा का मैदान का ढाल क्या है? उत्तर से दक्षिण तरफ। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सुरेश तेंदुलकर समिति के नवीनतम फॉर्मूले के अनुसार से देश का सर्वाधिक निर्धन राज्य निम्न में से कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्न में कौन सा प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चूनाहट्टन, रामडीहरा और बंजारी, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्रकार से नंदलाल बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 दिसंबर 1882 ईस्वी खड़गपुर मुंगेर में हुआ था, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली कोकिल विद्यापति द्वारा संस्कृत में नहीं रची गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पदावली, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। शिशुनाग ने वत्स राज्य को जीतकर मगध में मिलाया। इसमें शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 3 हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थल से सिंधु सभ्यता के परवर्ती चरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा चिराद, चेचर और मनेर से। ऑप्शन इसका हो जाएगा इनमें से सभी जगह से, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 163 के अनुसार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 163 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 20 अगस्त को, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले मनिका बन्ना किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा टेबल टेनिस से, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरित पथ मोबाइल ऐप से लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरित पथ मोबाइल ऐप से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की घोषणा की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी देशवासियों के लिए स्वास्थ्य पहचान कार्ड से जारी करना, जिसमें उनकी स्वास्थ्य संबंधित सभी जानकारी दर्ज होगी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने ईमानदार से आयकर से दाताओं को ध्यान में रखते हुए किस नए आयकर से प्लेटफॉर्म को शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने ईमानदार आयकर दाताओं को ध्यान में रखते हुए किस नए आयकर प्लेटफॉर्म को शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर।